तमाम भाई और बहनों, मुझे बहुत बड़ी खुशी है कि कल सिद्धार्थ गौतम बुद्ध की 2565वीं जयंती पूरे दुनिया में मनाई जाएगी। लेकिन ये कोरोना का जो कार्यकाल है ये बहुत ही बड़ा गंभीर है और इसीलिए मतलब गौतम बुद्ध को मानने वाली सारी दुनिया है। लेकिन कल बुद्ध जयंती का जो फंक्शन है ये फंक्शन ऑनलाइन होगा, घर में होगा। लेकिन हर साल जिस तरह गौतम बुद्ध की जयंती मनाई जाती है उसी तरह वो नहीं मनाई जाएगी। और आज यहाँ हमारे महेंद्र निकाल जी जो अंबेजोगाई में रहने वाले बीड जिले के हमारे रिपब्लिकन पार्टी के नेता है, कार्यकर्ता है, और जो मैं रिपब्लिकन ये फेसबुक का जो पेज है इस पर आज उन्होंने मुझे बोलने का मौका दे दिया है। तो जिस तरह मतलब कल 26 मई को बुद्ध जयंती हो रही है, उसके पूर्व संध्या में आज मैं आपके सामने संवैधानिक नीति मूल्य और बुद्ध का धम्म के विषय पर मैं मेरे विचार रखने वाला हूँ। जो संवैधानिक जो नीति मूल्य है, जो संविधान डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने बनाया। बाबा साहब अम्बेडकर जी ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे संविधान सभा में, और बाबा साहब अम्बेडकर जी पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंपने का काम जो काम है, ये काम मतलब भारत के नेताओं ने बाबा साहब अम्बेडकर जी पर ये जिम्मेदारी दी थी। और बाबा साहब अम्बेडकर जी ही इस भारत के संविधान का अच्छा ड्राफ्ट तैयार कर सकते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर जी लॉ के बहुत ही बड़े स्कॉलर थे। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में इकोनॉमिक्स का स्टडी किया था। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने लॉ का स्टडी किया था। बाबा साहब अम्बेडकर जी मुंबई के लॉ कॉलेज में प्रोफेसर भी रहे हैं। और इसीलिए अपने देश का जो संविधान है, ये संविधान बाबा साहब अम्बेडकर जी ही अच्छी तरह लिख सकते हैं, उसका ड्राफ्ट कर सकते हैं। इसीलिए बाबा साहब पर जिम्मेदारी सौंप दी थी। और उसी तरह मतलब भारत का जो संविधान है, ये संविधान समानता पर आधारित है। अपने देश में बहुत सारी जातियां हैं, 6000 से ज्यादा जातियां हैं, 7-8 धर्म के लोग यहाँ रहते हैं, 18 भाषा के लोग भारत में रहते हैं। उसके बावजूद भी भारत को यूनाइटेड इंडिया रखने का काम भारत के संविधान ने किया है। और भारत के संविधान के शिल्पकार डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी थे। जिस तरह 26 नवंबर 1949 को बाबा साहब अम्बेडकर जी ने संविधान का ड्राफ्ट माननीय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी और माननीय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को सौंप दिया, तब उनके मुंह से उद्गार निकले थे कि डॉक्टर अम्बेडकर आप इस संविधान के सही शिल्पकार हैं। और हमें बहुत बड़ा गर्व है। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने दलित मुक्ति का संघर्ष तो किया ही था,
बाबा साहब अम्बेडकर जी ने दलितों के न्याय के लिए तो बहुत बड़ा संघर्ष किया था शांति के माध्यम से। बाबा साहब अम्बेडकर जी हिंसा को पसंद नहीं करते थे, आतंकवाद को पसंद नहीं करते थे, मार्क्सवाद को पसंद नहीं करते थे। बाबा साहब अम्बेडकर जी शांति पर आधारित विचारधारा को मानते थे और इसीलिए जब दलितों पर हमेशा अन्याय होता रहा, दलित हिंदू होने के बावजूद भी उनको गांव के कुएं पर पानी भरने का परमिशन नहीं था, वो हिंदू होने के बावजूद भी उनको राम के मंदिर में, कृष्ण के मंदिर में, सरस्वती के मंदिर में, लक्ष्मी के मंदिर में वहां उनको एंट्री नहीं थी। क्यों? ये सवाल बाबा साहब अम्बेडकर जी हिंदू धर्म मानदंडों को पूछते थे। हम भी हिंदू हैं, हम हिंदू हैं, इसका हमें गर्व है, लेकिन हमें अछूत क्यों समझाया जा रहा है? हम गांव की सफाई करते हैं, गांव को क्लीन रखना चाहते हैं, इसीलिए आप हमारे ऊपर अन्याय कर रहे हैं। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर जी ने, आपको मालूम है कि 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर में बौद्ध धम्म की दीक्षा ली। लाखों लोग महाराष्ट्र से, देश भर से वहां मौजूद थे और बनते चंद्रमणि जी के उपदेश से बाबा साहब अम्बेडकर जी ने बौद्ध धम्म की दीक्षा ले ली थी और तब डॉक्टर सविता उर्फ माई साहब अम्बेडकर भी बाबा साहब अम्बेडकर जी के साथ वहां मौजूद थी। तो जिस बाबा साहब अम्बेडकर जी ने संविधान भी लिखा देश का, भारत का, उसी तरह बाबा साहब अम्बेडकर जी ने एनिहिलेशन ऑफ कास्ट ये भी किताब लिखा था। बुद्धा एंड हिज धम्मा ये भी ग्रंथ बाबा साहब अम्बेडकर जी ने लिखा था और समानता पर आधारित जो बौद्ध धम्म है, इस बौद्ध धम्म की दीक्षा बाबा साहब अम्बेडकर जी ने इसलिए ली थी कि बाबा साहब अम्बेडकर जी की जाति के सिद्धार्थ गौतम नहीं थे। सिद्धार्थ गौतम ये हिंदू थे, लेकिन समाज में जो विषमता दिख रही थी, समाज के कुछ लोगों पर अन्याय हो रहा था, उस अन्याय को देखकर सिद्धार्थ अस्वस्थ थे। समाज में समता आनी चाहिए, समाज की जो बुराइयां है वो खत्म होनी चाहिए, मानवता को बढ़ावा देना चाहिए, प्रज्ञाशील और करुणा को हमें मजबूत करना चाहिए। इसीलिए सिद्धार्थ गौतम ने अपने घर का त्याग करके बोध गया, जहां सिद्धार्थ गौतम जी को बुद्ध बनने का मौका मिला। बहुत दिनों की तपस्या करने के बाद गौतम बुद्ध जी को एक फिलॉसफी, एक द वे ऑफ लाइफ, द रियल वे ऑफ लाइफ, जीवन का जो मार्ग है, ये मार्ग उन्हें दिखाई दिया और वो था बुद्धिज्म। बुद्धिज्म मानवता पर आधारित था, समानता पर आधारित था, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय पर आधारित था, शांति पर आधारित था, हिंसा का कड़ा विरोध करने वाला बुद्धिज्म था। हिंसा से किसी का भला होता नहीं है, सब की बर्बादी हो जाती है और इसीलिए शांति से आगे बढ़ो। आगे बढ़ना है तो शांति से आगे बढ़ो। अगर आपको विकास चाहिए,
तो शांति के बगैर वो मुमकिन नहीं। और इसीलिए सिद्धार्थ गौतम बुद्ध जी के बुद्धिज्म में शांति को बहुत बड़ा महत्व दे दिया है। और इसीलिए दुनिया भर में गौतम बुद्ध की, उनके विचारधारा की, उनके बुद्धिज्म की हमेशा चर्चा होती है। अगर आप किसी भी दुनिया में जाते हैं, इंडिया में जाते हैं, तो जगह जगह पर बुद्ध की मूर्ति अपने को नजर आती है, क्योंकि वो शांति का प्रतीक है। और ये शांति बाबा साहब अम्बेडकर जी ने भी, बाबा साहब को बहुत बड़े ऑफर आए थे, मुस्लिम धर्म के ऑफर आए थे, क्रिश्चियन धर्म के ऑफर आए थे, सिख धर्म के ऑफर आए थे, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर जी ने अपने देश का जो धम्म है, बुद्ध धम्म, उस बुद्ध धम्म को बाबा साहब ने स्वीकारा था। और बाबा साहब अम्बेडकर जी चाहते थे कि जिस तरह 2500 साल पहले सम्राट अशोका के वक्त पर पूरा भारत देश बुद्धिस्ट था। आपको मालूम है, जब सिद्धार्थ गौतम बुद्ध जी को ज्ञान प्राप्ति हुई बोध गया में, बिहार में, उसके बाद सारनाथ में 5 भिक्षुओं को सिद्धार्थ गौतम बुद्ध जी ने दीक्षा दी थी। और उसके बाद हर दिन में लोग बुद्धिस्ट बनते गए और पूरा भारत बौद्धमय बन गया था। बाबा साहब का भी सपना था कि अगर अपने को देश की अच्छी प्रगति करनी है तो सारा भारत बौद्धमय होना चाहिए। इसी तरह की उनकी भावना थी। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर जी 14 अक्टूबर 1956 के बाद 1.5 महीना ही अपने बीच में रहे। 6 दिसंबर 1956 को ही बाबा साहब अम्बेडकर जी का महापरिनिर्वाण हुआ 26 अलीपुर रोड, दिल्ली में, जहाँ बाबा साहब अम्बेडकर जी ने आखिरी सांस लिया था। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने वहां बैठ कर रात जाग कर उन्होंने संविधान लिखा था। वो 26 अलीपुर रोड पर अभी माननीय नरेंद्र मोदी जी ने बहुत ही बढ़िया एक मेमोरियल बनाया है। बाबा साहब अम्बेडकर जी के याद में जनपद रोड पर एक डॉक्टर अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर बनाया है। और आप लोग जानते हैं कि मुंबई में जहाँ चैत्य भूमि है, जहाँ बाबा साहब अम्बेडकर जी का अंतिम संस्कार हुआ था, लाखों की संख्या में लोग मुंबई में आए थे। बाबा साहब अम्बेडकर जाने के बाद लोग, गांव के लोग मुंबई में आकर रो रहे थे, बाबा साहब अम्बेडकर हमारा नेता चला गया है, हमारा आधार चला गया है, हमारा पहाड़ एकदम गिर चुका है। इसी तरह की भावना लोगों के मन में थी। उनके आंख के अश्रु देखकर बहुत सारे लोग आश्चर्यचकित थे कि बाबा साहब अम्बेडकर इतने बड़े थे। और बाबा साहब अम्बेडकर जी भी बोलते थे कि जिंदे अम्बेडकर से मृत अम्बेडकर बहुत ही संघर्षशील हो सकते हैं। और आज बाबा साहब अम्बेडकर जी के नाम पर हमें गर्व है। बाबा साहब अम्बेडकर जी के बारे में पूरी दुनिया आज सोच रही है कि बहुत बड़ा इंटेलेक्चुअल आदमी था। और वो बाबा साहब अम्बेडकर जी हमारे रिपब्लिकन पार्टी के नेता थे, संस्थापक थे। तो आज यहाँ महेंद्र निकाल जी ने ये मैं रिपब्लिकन, मैंने बोला था कि भाई हर आदमी ने बोलना चाहिए मैं रिपब्लिकन, आई एम रिपब्लिकन। और ये घोषणा मैंने की थी। और आज ये घोषणा देश के कोने कोने में मैं रिपब्लिकन, आई एम रिपब्लिकन, मैं रिपब्लिकन,
ये घोषणा जगह जगह पर दिखाई दी रही है। तो आज यहाँ कल बुद्ध जयंती है। कल हम महामहिम राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी जी को भी हम कल बुद्ध जयंती के औचित्य पर उनको हार्दिक बधाई देने के लिए कुछ भिक्षु संघ के कुछ भिक्षुओं के साथ मैं कल 11 बजे राजभवन में माननीय राज्यपाल जी को मिलने वाले हैं और गौतम बुद्ध के जयंती की हार्दिक बधाई महाराष्ट्र के प्रमुख के नाते, गवर्नर के नाते हम उनको हार्दिक बधाई देने के लिए कल हम जाने वाले हैं। तो आज मेरे ऊपर ये जो जिम्मेदारी दे दी थी, संविधानिक जो नीति मूल्य है, ये संविधानिक नीति मूल्य जो है ये बहुत ही ताकतवर है। भारत का संविधान इतना मजबूत है कि भारत को कोई भी तोड़ने की कोशिश करेगा तो टूट जाएगा, लेकिन संविधान टूटेगा नहीं। भारत कभी टूटेगा नहीं, चाहे कोई भी कोशिश करे। बहुत बार कोशिश हुई, बहुत बार भारत को तोड़ने की कोशिश हुई, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर विवाद लगाने की कोशिश हुई, लेकिन वो सफल नहीं हुई। क्यों? क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर जी का संविधान इतना मजबूत है। वो संविधान कभी देश को तोड़ नहीं सकता है। और इसीलिए आज बुद्ध जयंती के अवसर पर आज महेंद्र निकाल जी ने मुझे बोलने का मौका दे दिया है, इसीलिए मैं उनका हार्दिक शुक्रगुजार हूँ। और ज़्यादा वक्त ना लेते हुए मैं तमाम भारतीयों को बुद्ध जयंती के अवसर पर, बुद्ध जयंती के पूर्व शाम मैं सबको हार्दिक बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। और आप शांति से रहो और कोरोना जल्दी चला जाएगा, कोरोना जल्दी चला जाएगा और गौतम बुद्ध का जमाना आएगा। कोरोना बहुत जल्द चला जाएगा और गौतम बुद्ध का जमाना आएगा। बाबा साहब अम्बेडकर जी का जो संविधान है, ये संविधान हर आदमी अपने घर में लाएगा। बाबा साहब अम्बेडकर जी का संविधान, देश का संविधान हर आदमी अपने घर में लाएगा तो जरूर कोरोना यहाँ से जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं फिर एक बार सभी लोगों को शुभकामना देता हूँ, हार्दिक बधाई देता हूँ। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, जय महाराष्ट्र। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। थैंक यू वेरी मच।